नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर देश में गर्मी का माहौल है और इसी के साथ हमारे सामने महाराष्ट्र की 288 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे एपीपी न्यूज़ सी वोटर की ओर से हमारे सामने आ चुका है। वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ओपिनियन पोल सर्वे, जो एपीपी न्यूज़ सी वोटर की ओर से आया है हमारे साथ। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि पहली सीट हमारे सामने आ रही है लातूर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है यवतमाल में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने वाशिम में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने ठाणे में कुल 18 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 9 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सोलापुर में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगली सीट हमारे सामने आ रही है सिंधुदुर्ग में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है वर्धा में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सतारा में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट और बीजेपी को 5 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सांगली में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को भी 4 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने रत्नागिरी में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट और बीजेपी को 1 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने रायगढ़ में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 6 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने ठाणे में पुणे में कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 15 सीट और बीजेपी को 6 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है परभणी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट। वहीं आपको बता दें कि गलती से कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं आपको बता दें अगली सीट हमारे सामने है पालघर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने धाराशिव में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 2 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है नासिक में कुल 15 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 8 सीट, बीजेपी को 6 सीट, एमएनएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने नदुरबार में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 0 सीट, बीजेपी को 4 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने नांदेड़ में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट, बीजेपी को 4 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है मुंबई में कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 21 सीट और बीजेपी को 5 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने मुंबई शहर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को 4 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने लातूर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने कोल्हापुर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 3 सीट और एमएनएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने जलना में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 2 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जलगांव में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 7 सीट, बीजेपी को 4 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है हिंगोली में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने गोदिया में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने गढ़चिरौली में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है।
वहीं अगली सीट हमारे सामने धुले में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने चंद्रपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बुल्ढाना में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट और बीजेपी को 1 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने भंडारा में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 0 सीट, एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बीड में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को भी 3 सीट और एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने छत्रपति शिवाजी नगर, जिनमें से कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को 3 सीट, एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अमरावती में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को 3 सीट और एमएनएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अकोला में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 2 सीट, एमएनएस को 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने अहमदनगर में 12 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट, बीजेपी को 5 सीट, एमएनएस को 1 सीट और अन्य को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी और एमएनएस और अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। इसके साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस को 165 सीट और बीजेपी को 112 और एमएनएस को 9 सीट और अन्य को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि एपीपी न्यूज़ सी वोटर की ओर से हमें लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस 165 से 170 सीटों से तक अपनी जीत हासिल कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि आपको कौन सी सरकार बनती नज़र आ रही है महाराष्ट्र में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों, सर्वे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।